हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। आज है विजयादशमी और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ हमारे ठाकुर घर से। ये है हमारे घर का ठाकुर घर, जो है ठाकुर का मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग राम ठाकुर के भक्त हैं। तो राम ठाकुर जी है हमारे सिंहासन में, राधा कृष्ण जी है, लोकनाथ बाबा है, गणेश जी की मूर्ति है, और काली माई, राम कृष्ण, शारदा माँ और लक्ष्मी माई भी है। तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो गई है, मीन्स अभी सामने है लक्ष्मी पूजा। तो मैं जितने देर तक पूजा दे रही थी या छोटी बहन जब तक सो रही थी, तब तक मेरी बड़ी बेटी यहाँ पर ड्राइंग लेके बैठी है और एकदम तैयार वैयार होके, नहा धोआ के तैयार वैयार होके बैठी है, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है मेरी दीदी के घर। वहाँ पर आज हम लोगों का दशमी का खाना होगा। दशमी के दिन बंगाली लोग एक्चुअली जो दुर्गा पूजा के टाइम होते हैं वो सब लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर निरामिष खाते हैं, जो वेज है वो खाते हैं, और दशमी के दिन यहाँ पर नॉन वेज खाया जाता है। लेकिन हमारे घर पर ऐसा कोई नियम नहीं है वेज नॉन वेज का। तो हम लोग तो पूजा टाइम वेज नहीं खाते, नॉन वेज वेज सब मिला के खाते हैं, और दशमी के में नॉन वेज खाते हैं। मेरे मायके में वहाँ पर हमारा निमंत्रण होता है। तो वैसे तो हम लोग सारे लोग अभी रेडी हो गए। तो छोटी बेटी भी अभी नींद से उठी है, मैंने उसको भी रेडी कर लिया है। आज दोनों बहनें एकदम सेम ड्रेस पहन के एकदम करी है यहाँ पर, और सेम हेयर बैंड भी, किटी हेयर बैंड भी इन लोगों ने लगा लिया एकदम। अभी क्या है ना, मेरी बड़ी बेटी हर ड्रेस अपनी बहन के साथ ट्यूनिंग करना चाहती है, तो हम लोग भी वैसे ही कपड़े खरीदते हैं। तो ये ड्रेस मेरी दीदी ने पूजा में दी थी। तो उसके बाद हम लोग सारे तैयार होके अभी रिक्शा से जा रहे हैं मेरी दीदी के घर। मेरी दीदी का घर यहाँ से जाते 15 से 20 मिनट्स लग जाते हैं, और अगर ट्रैफिक होती है तो आधा घंटा लग जाते हैं। तो जाते जाते वही पैंडल्स जो हम लोगों ने रात को लाइटिंग में देखे थे, तो वही पैंडल दिखाई दे रहे थे। तो अभी तो सारे लाइटिंग बंद है, क्योंकि अभी एक्चुअली अभी देर बज चुके हैं। तो ये जो पैंडल्स है ना, ये हम लोगों ने देखे नहीं थे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ये रोड तभी एकदम बंद था। और हर पैंडल में आप लोग अभी देख पाओगे कि लाल और सफ़ेद साड़ी की कॉम्बिनेशन में पहन के लोग अभी सिंदूर खेलने जा रहे हैं। वैसे तो सिंदूर खेला कोलकाता में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी होता है, तो बड़े स्केल में नहीं, छोटे स्केल में। तो ये सारे पूजा हम लोगों ने रात में ऑलरेडी देखी है, तो जाते जाते देख रहे थे। और सारे पैंडल्स में ही अभी सिंदूर खेला हो रहा है। और मैंने ना मेरी 10 ईयर की शादी के लाइफ में ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुके हैं, तो लाइफ में मैंने अभी तक सिंदूर खेलना किसी भी ईयर में नहीं किया है। तो इस बार मेरा बहुत ही मन था कि मैं सिंदूर खेलूँ। और शादी से पहले से ना एक्चुअली ना मैं ऐसा दशमी के दिन सिंदूर खेलने का रस्म करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद ना ऐसा रस्म मैं कर नहीं पाई। तो इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं करूँगी। तो दीदी के घर में जाके मैंने कपड़े लेके गई थी मैं। तो वहाँ पर जाके मैंने चेंज कर लिया, चेंज करके जो दीदी के जो घर के सामने जो क्लब है ना, मैं वहाँ पर ही आ गई थी। और इसी क्लब में हम लोगों ने अष्टमी के दिन अंजलि भी ली थी, आप लोगों ने वीडियो में ब्लॉग में ऑलरेडी देखा होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे सिंदूर खेलने के लिए। तो देख ही सकते हो, मैंने पहली बार एक्चुअल मैं बोल ही रही हूँ ना अभी कि मैंने ऑलमोस्ट मेरी शादी के 10 ईयर में आज मैंने पहली बार किया है। सो मुझे ना बहुत कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पर जो औरतें थी ना, उनसे पूछ के मैंने सब कुछ कर लिया, और मैंने ना बहुत कुछ चीज़ें लाई भी नहीं थी। तो इन लोगों ने ना अपनी थाली से मुझे थोड़ा करके दे के मेरी थाली पूरा ब्यूटीफुल तरीके से सजा दिया था, और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये लोग सभी मुझे कुछ दे रहे, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कुछ औरतों ने मुझे फ्लावर्स दिए और कुछ ने मुझे स्वीट्स भी दिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सिंदूर मैंने खेला नहीं। और मेरे साथ आए एक छोटे से कैमरामैन, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यह है मेरी बेटी, जो भी पहली बार यहाँ पर आए थे अपनी बुक्स को लेके, जो ठाकुर के चरण में टच करा रही है एक्चुअली। तो यहाँ पर सारे लोग थे। तो मैं आप लोगों को एक बात दिखाती हूँ कि यहाँ पर तो दुर्गा माई को मिठाई खिलाने का रस्म होता है, लेकिन कुछ लोग हैं ना, असुरों को भी मिठाई खिला देते हैं, असुरों के चरण भी छू के यहाँ पर ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, पता नहीं क्या करे। तो ये है, नीचे है सारे घट, एक्चुअल में जिन घटों में पूजा होता है। तो आज इन घटों का विसर्जन हो जाएगा, लेकिन माता जी की मूर्ति अभी तक रहेगी। दशमी के बाद एकादशी, द्वादशी, लक्ष्मी पूजा से पहले हो जाएगी। तो यहाँ पर
बहुत ही भीड़ हो गई थी, एकदम गैदरिंग हो गई थी। तो वीडियो कैमरामैन और ये जो नीचे जो घट है ना, यहाँ पर माँ की मूर्ति का जो रिफ्लेक्शंस होता है ना वो दिखाई देता है। तो मैंने भी वहाँ पर रिफ्लेक्शंस देख ली, सारे लोग देख रहे थे तो मैंने भी देखा। शायद ये भी कोई रस्म हो गया। एक्चुअल में ना मुझे कुछ भी पता नहीं था यहाँ पर क्या करना था क्या नहीं करना था। तो वही मैं सारे लोगों से, यहाँ पर सारे औरतें थे ना, उनसे मैं पूछ पूछ के कर रही थी कि अभी क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ। तो सभी लोग मुझे ना बहुत ही हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर किसी ने मुझे सिंदूर भी ऐसे लगा लिया, तो मेरी गालों में भी लगाया और बहुत अच्छी तरह से मुझसे बातें भी करी थी, तो मैंने भी उनको लगा दिया। बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम ये रस्म पालन करके। वैसे तो ये सारा कुछ ना मैं टीवी में देखती थी, और बचपन में जब मेरी शादी से पहले मैंने मेरी माँ को, मेरी आंटियों को देखा था, लेकिन शादी के बाद में ना पहली बार मैं कर रही हूँ और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। और पीछे मेरी छोटी बेटी करी है मेरी जीजू के गोदी में। तो इसके बाद मैंने थोड़े से फ़ोटो खिंचाए, और ये रही मेरी बेटी, और ये रहा कैमरामैन जो है मेरी दीदी का लड़का, जिसने ये पूरा वीडियो कवर किया है मेरे लिए। तो इसके बाद मैंने फ़ोटो खिंचाई, लेकिन यहाँ पर ना मेरे साथ ब्लॉपर हो गया था, तो पीछे अंकल जी को मैंने हटा नहीं पाई। तो यहाँ पर सारे लोग, अभी हम लोग घर में आ चुके हैं। घर में आके या सारे लोग बैठ के अभी बातें कर रहे हैं। बातें करके अभी हो गई है नाइट का टाइम। अभी हम लोगों को जाना है। हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया था, करके हम लोगों ने लंच भी यहाँ पर किया, डिनर भी किया करके अभी हम लोग घर जा रहे। तो ये सारे पूजा है ना हम लोगों ने देखे नहीं थे ट्रैफिक की वजह से, तभी नो एंट्री थी ना, इधर हम लोग बाइक लेके आ नहीं पाए थे। तो आज हमने जाते बाहर से ही सारे पैंडल्स देखे। लाइटिंग तो है ना, लेकिन वो ना मुझे ना ऐसा लगता है कि नवमी दशमी हो जाने के बाद ना वो चार्म नहीं रहती, वो जान नहीं रहती पैंडल्स में। सारे लोग तो आते हैं, सब पूजा भी देखते हैं, माँ की मूर्ति भी वहाँ पर रहती है, लाइटिंग भी वही के वही रहती है, लेकिन मुझे ना लगता है वो जान नहीं रहती, वो चार्म नहीं रहती। मुझे ऐसा लगता है ना पूजा ख़त्म हो गई। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती होगी, लेकिन मुझे ऐसी लगती है कि षष्ठी सप्तमी, या फिर आप पहले से ही देख लो, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन सारे दिनों में ना पूजा में आने में एक जान लगती है, एक चार्म लगती है, जैसे माँ यहाँ पर ही है। लेकिन दशमी होने के बाद आप जितना भी मंदिर में जाओ, और वहाँ पर लाइटिंग भी होती है, पैनल्स भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन मुझे ना वो चार्म नहीं लगती। तो आप में से किस लोगों को मेरे साथ आप लोग एग्री कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो अभी आज तो दशमी या पूजा ख़त्म हो गई, बहुत ही बुरा लग रहा है। और इसके बाद शहर फिर से ये लाइटिंग सारा कुछ सब कुछ ऑफ हो जाएगा, और जो मुझे ना इतना बुरा लग रहा था, बट क्या करें। और अभी आ गए हमारी लोकेलिटी में एज यूजुअल बहुत ही भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर अगरतला की फेमस पूजा होती है। तो इसके बाद हम लोग आ गए घर में। तो लाइटिंग वाइटिंग तो वैसे ही जल रही थी आस पड़ोस की, और हमारे घर के सामने जो रोड है ना, जिसको हम नीचे से अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कितना भीड़ था, वही आप लोगों को ऊपर से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी दशमी हो जाए, जितना कुछ हो जाए, लोग ना आज भी आ रहे हैं ये पैंडल देखने के लिए। ये अगरतला के वन ऑफ द फेमस पैंडल है, और ये पैंडल में इस बार आदि योगी बनाया गया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को उतना खास नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से किस लोगों को बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी भी लोग जा रहे हैं, अभी 11 बज चुके हैं, 11:40 बज चुका है। अभी भी देखिए लोग आ जा रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जस्ट इवनिंग हुई है। तो आज का दशमी का ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म कर देती हूँ। आप लोगों को शुभ दशमी, और जिन लोगों ने दशहरा मनाया है उनको हैप्पी दशहरा। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।